हेलो गाइस, ये है हमारी सीरीज़ जिसमें हम कवर करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। यहाँ पर हम मेनली न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। सिक्स्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स यानी आरसीसी और फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड। तो हम कोशिश करेंगे अपनी इस सीरीज़ में आरसीसी और एफएम सेकेंड के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं उन तक सबको कवर करने की। तो ये है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड का पहला न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप ऑफ दिस। और एक बात और, 90% केस में अगर रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन है और उसमें अगर अपन से पूछ रहा है डिटरमाइन द वेलोसिटी, तो 90% केस में हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना होता है टर्मिनल वेलोसिटी को, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे रेन ड्रॉप को हमें दिया हुआ डायमीटर और एटमॉस्फेरिक एयर हैविंग डेंसिटी, और एयर डेंसिटी दी गई है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बेसिकली हम अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे एक स्पेशल टेक्निक जो शायद मैंने खुद ही बनाई है, जो कि है GWFS। यहाँ पर G स्टैंड करता है गिवन, यानी क्या क्या हमारे पास गिवन मटेरियल है, और जो हमारा U है वो स्टैंड करता है यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन, और जो यहाँ पर हमारा सेकेंड U है वो स्टैंड करता है अननोन कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, और F यहाँ पर स्टैंड करता है हमारा फार्मूला, यानी क्वेश्चन में कौन कौन से फार्मूला लगेंगे, और यहाँ पर जो S है वो फाइनली उसका मतलब होता है सॉल्व। तो बेसिकली हम अपने न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, चाहे वो आने वाले आरसीसी के न्यूमेरिकल्स हों या फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। उनमें अगर यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो हम उनमें यूनिट कन्वर्जन करेंगे सबसे पहले, और फिर ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। फिर हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूला लग सकते हैं, और फाइनली फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन है रेन ड्रॉप डायामीटर, रेन ड्रॉप डायामीटर जो कि है 30 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की, और ये यूनिट भी हमें चेंज करनी होगी, ठीक है। तो उसे हम आगे करेंगे, पहले हम गिवन मटेरियल लिख लेते हैं। और इन एटमॉस्फेरिक एयर हैविंग डेंसिटी, एयर डेंसिटी हमें दी गई है 1.2 किलोग्राम स्क्वायर, और हमें यहाँ पर दी गई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कितनी 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो ये है हमारे गिवन। अब हम अपना दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे जो कि होगा यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा डायामीटर है वो दिया हुआ सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से अगर हम मीटर की तरफ जाएंगे तो हमें करना होगा डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डायामीटर ऑफ रेन ड्रॉप मीटर में, -2 10⁻²,
डिवाइड बाय 100। तो ये आ चुका है अब मीटर में, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका रेडियस आर, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक। तो ये हमारा रेडियस। अब हम देखते हैं एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी हमें दी गई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मीटर है, ठीक। अब यहाँ पर है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो कि है 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, जब भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 10⁴। तो सिमिलरली हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 डिवाइड बाय 1,0,0,0, ठीक है। 0.15 डिवाइड बाय 10⁴, 1.5 to 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। तो ये आ चुकी है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेप था यूनिट कन्वर्जन का, वो भी हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर है रेडियस, डेंसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और हमें यहाँ पर डिटरमाइन करने को कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप। मतलब जो हमारा टू फाइंड है, जो हमारा तीसरा स्टेप होगा अननोन वाला, उसमें हमें निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। VT, ठीक। तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा 2/9, यहाँ पर डेंसिटी माइनस R स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, और इसमें लगेगा हमें डायनामिक विस्कोसिटी, लेकिन हमें गिवन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हम निकालेंगे डायनामिक विस्कोसिटी। वो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी U का फॉर्मूला होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे अपनी डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो EB है, ये होगा अपना डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि है 1000, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है 9.81। चलिए प्रोसीड करते हैं अभी। तो ये है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ, जो गिवन डेंसिटी है हमारी एटमॉस्फेयर एयर की, वही इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन डेंसिटी हमें वो है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी अपनी डायनेमिक विस्कोसिटी की। (1.8 to 10⁻⁵). तो ये है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपनी टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है 2/9 डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, रेडियस का स्क्वायर जी, और ये डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ पर जो ई जे हो इसकी वैल्यू होगी 1000। ये है डेंसिटी ऑफ एयर जो हमें गिवन है, ठीक। और आर है रेडियस, और ये है ना डायनामिक विस्कोसिटी जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी चीज़ें फॉर्मूले में पुट करेंगे। 9/2 को हम सॉल्व ही कर लेते हैं। 9/2 नहीं, ऐसे ही लिख रहा है। 9/2 2/9 1000। गिवन डेंसिटी है हमें 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू थी हमारी रेडियस का स्क्वायर, और जी की वैल्यू है 9.81। और डायनामिक विस्कोसिटी की हमने वैल्यू निकाली थी 1.8 10⁻⁻⁵। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें अपनी टर्मिनल वेलोसिटी यानी रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली सिंप्लीफाई कर के सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो 9/2 है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1000 माइनस 1.2 99.8। फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे। 1 पॉइंट नहीं -3 इंटू कट
6.4405 डिवाइड 162। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी 272.20 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर।